हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। आप लोगों ने देखा, मतलब एज अ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ जो विधानसभा में आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, अनाउंस हुआ था। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप लोगों ने देखा होगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, विधानसभा में ये क्वेश्चन उठा था कि बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो उसी क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए महोदय साहब ने आगे बोला था कि हम टीआरई 4 और 5 की तैयारी अभी कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारी मई में इसका नोटिफिकेशन हम कंप्लीट जारी कर देंगे। तो देखो, मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लोगों ने पहले इसकी तैयारी कर रखी होगी टीआरई 3 की, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार आए हो, तब भी मैं स्वयं तैयारी करने वाली हूँ इसी की टीआरई 3 की, टीआरई 4 की, क्योंकि मैंने बीटीसी कंप्लीट किया और उसके बाद सीटेट क्लियर किया, और मैं यूपी से हूँ। अदर स्टेट से तैयारी करूँगी। तो अदर स्टेट वाले बहुत सारे लोग होंगे टीआरई 4 के लिए, तो वो लोग कमेंट करके बताएं कि कौन है जो टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहा है। तो भाई, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका एक्सप्लेन सिलेबस तो वेबसाइट पे नहीं देते हैं कि एज अ टॉपिक वाइज दे देते हैं जैसे अदर एग्जाम में दे देते हैं। ऐसा तो इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, ओवरऑल सब्जेक्ट का ये दे देते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे करके दे देते हैं। तो उसमें से ही हमको निकालना होगा कि हम लोग कौन सा कंटेंट पढ़ें, बेस्ट कंटेंट क्या रहने वाला है। अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी ठीक लगती तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल अगर समझ में नहीं आता है तो आप अपनी कर सकते हो। कोई भी स्ट्रेटजी हो वो बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक चलाते हो सेम स्ट्रेटजी को, बार बार आप इस सब्जेक्ट इस पे जंप नहीं करके, बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं करके, सेम स्ट्रेटजी 6 से 7 महीने अगर आप चला लेते हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो वो बेस्ट होती है, तो आप अच्छा टॉप कर सकते हो, उसमें अच्छे से एग्जाम निकाल सकते हो। तो भाई देख लो, मैं अपना बता रही हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। तो देखो, मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है और मैं कैसे तैयारी करने वाली हूँ इसकी। और जीएस मेरी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस, एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम दिए, तो उसकी मैंने जीएस पढ़ रखी है। तो इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम को दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जीएस ठीक है और इसमें जीएस काफ़ी आती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जीएस के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ, देखो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अगर आपको ठीक लगता है, सर्च करके आप देखिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे अनअकैडमी पे शुभम गुप्ता सर हैं, जो आपने सुने होंगे। उनने हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की मैराथन डाली हुई है। एंशियंट की भी डाली है, मिडाइवल की भी डाली है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी भी डाली है। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, आई थिंक। मिडाइवल के भी 2 हैं, और एंशियंट का शायद 1 है। कोई भी पार्ट हो आप देख लेना। मैं उन्हीं से कर रही हूँ। 12-12 घंटे की मैराथन है, मॉडर्न की 12 घंटे की मैराथन है, वो मैं अभी कर रही हूँ। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री उनसे पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत बहुत एकदम बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये समझ लो आप। तो वहाँ से आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तीनों हिस्ट्री पढ़ सकते हो, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। उसको करने के बाद आप लोग, सबसे बढ़िया चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर लगाने हैं। बीपीएससी टीआरई के भी लगाने हैं, 3-4 हो चुके हैं, तो उसका आप लगा सकते हो। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो घटना चक्र आती है, आपने देखी होगी घटना चक्र की बुक, वो कंप्लीट लगा लेनी है। मैं वही कर रही हूँ, वहाँ से टॉपिक पढ़ रही हूँ, फिर घटना चक्र लगा रही हूँ। इससे बहुत स्कोर इंप्रूव होता है, क्योंकि घटना चक्र में यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए गए होते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट घटना चक्र लगा लेते हो तो आपको कोई भी जीएस में फेल नहीं कर सकता। बहुत ये समझ लो 75% नंबर प्लस ही आपके जीएस में आएंगे, कितनी भी कठिन पूछ ली जाए तब, मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि घटना चक्र बीपीएससी के जो अदर एग्जाम रहते हैं, बीपीएससी यूपीएससी वाली जो बीपीएससी होती है, पीसीएस वगैरह के, वो भी क्वेश्चन उसमें देता है बीपीएससी की। तो बीपीएससी वो एग्ज़ाम बनाती है, उसमें वो क्वेश्चन पूछती है। तो बीपीएससी ये एग्ज़ाम बना रही है, तो वही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होता है। उसमें से अदर पॉइंट भी एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ भी आप कहीं से भी हिस्ट्री कंप्लीट करो, शुभम गुप्ता से करो या किसी भी चैनल से करो, कहीं से भी हिस्ट्री अपने नोट्स से करो। तो उसके बाद, करने के बाद, अपनी थ्योरी क्लास जो भी है आप करने के बाद, कंटेंट पढ़ने के बाद, आपको क्वेश्चन लगाने हैं घटना चक्र से प्रीवियस ईयर। तो ये हिस्ट्री का रहेगा। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के लिए करना है, कहीं से भी नोट्स से पढ़ के उसकी घटना चक्र लगा लो, और ऐसे ही आपको पॉलिटी के लिए करना है।
सेम चीज़ें जीएस के लिए रहनी है। मतलब मेरा कहना ये है कि आप लोग घटना चक्र की बुक जरूर लगा के जाएं बीपीएससी के लिए 2 से 3 बार। देखो एक बार अगर हम लोग लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आंसर तो रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये है ऑप्शन या ये है। जब हम लोग ज़्यादा जीएस पढ़ लेते हैं तो चारों ऑप्शन हमारे सुने हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, तो हम लोगों को ना ये क्लासीफाई करने में टाइम लगता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा आंसर लगाएं। तो क्लियरिटी लाने के लिए 3 से 4 बार आप रिवाइज उसको करके जाइएगा, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी। तो भाई घटना चक्र तो मूल मंत्र उसका है ही। और बिहार जीके के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आ गया है, तो इसमें बिहार जीके भी अच्छी खासी आती है, तो आप लोग बिहार जीके पढ़ सकते हो। उसके लिए भी आप घटना चक्र की प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। और अभी करंट अफेयर स्टार्ट मत करिएगा, लास्ट में ही कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर अभी एग्ज़ाम का भी डेट नहीं पता है, तो ये कंफर्म करना कि कब से कब तक की पढ़ना है ये क्लियर नहीं है। तो मैं अपना बता देती हूँ, तो मैं घटना चक्र से ही रिवीजन कर रही हूँ और टॉपिक पढ़ रही हूँ, और मैं जीएस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जीएस के इसमें आप लोगों को पता है काफ़ी सब्जेक्ट हैं, ऑल ओवर सारे ही सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारी चीज़ें हैं। और मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ में कैसे पढ़ रही हूँ। देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैथ मैंने पहले भी पढ़ रखा है, पुलिस वगैरह की तैयारी की है मैंने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है, तो मेरा थोड़ा बहुत मैथ का बेस है, इतना भी अच्छा नहीं है कि ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन हाँ 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो 10 से 11 क्वेश्चन बिना पढ़े अभी कर सकते हैं, इतना तो आता है मैथ। तो उसके लिए अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी घबराए नहीं, ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, 16-17 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैथ के लिए किसी भी टीचर से जो आपको पसंद हो, मैं ऐसा फोर्स नहीं करूँगी इस टीचर से पढ़ो, तो किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद बीपीएससी के यूथ कंपटीशन की बुक ले लो, या कोई भी बुक ले लो जो प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराए मैथ की, तो वो लगा लो। देखो क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी बात कर लेती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ मैथ के लिए, मैंने आदित्य रंजन सर का बैच ले रखा है। मैं आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ने के बाद, उनने बहुत सारी मतलब पीपीटी दे रखी है, पीडीएफ दे रखी है, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर उसके बाद भी मुझे अगर टाइम बच जाता है, तो मैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर लगाऊंगी पूरे कंप्लीट। बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, मैं बात ये मानती हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है ना कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है जो टीसीएस बेस्ड है, मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी दूंगी, तो मेरी दोनों तैयारियां हो जाएंगी। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को समझ रहे हो, आपने भी कहीं अदर एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किया है, तो आप समझ सकते हो, ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं कंप्लीट मैथ पढ़ रही हूँ, ये नहीं सोच रही हूँ कि बीपीएससी में कम आएगा तो कम पढ़ के जाऊँ या कुछ। अगर मैं कंप्लीट मैथ पढ़ के जाऊँगी आदित्य रंजन सर से, अगर मैंने टीसीएस लगा लिया, आदित्य रंजन सर का पूरा बैच पढ़ लिया, तो मैं 16 क्वेश्चन में से 15 प्लस आराम से कर दूंगी, इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग मैथ का कंप्लीट बैच लेके चलिएगा, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो पूरा मैथ पढ़िएगा, ये मत सोचिएगा कि हम बीपीएससी देंगे। मैथ को आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप एसएससी सीजीएल देने वाले हो, मेरा मतलब ये है आपसे। मैथ का आप अलग से टाइम निकाल लो, मैं तो ऐसा करती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ, 3-4 घंटे के लिए मैथ अलग से पढ़ती हूँ, उसके बाद अलग चीज़ों पे मैं जाती हूँ। तो देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मैथ की मैंने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं साइंस की। इसमें साइंस का बहुत अच्छा रोल रहता है बीपीएससी में। देखो हम लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है, यूपी वालों के या कोई भी बच्चा है उसके लिए, जो ग्रुप डी में फॉर्म डाला है उसने रेलवे में, उसके लिए भी साइंस पढ़नी है और बीपीएससी के लिए भी साइंस पढ़नी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ रही हूँ वही सेम बीपीएससी के लिए हो जाएगा मेरा। तो उसके लिए मैंने काजल मैम से बायो पढ़ा, और यूथ की बुक जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी फेमस, यूथ की बुक मैंने लगाई पूरी, अभी लगा नहीं पाई, आधी लगा ली है। तो आप लोग यूथ की बुक यूट्यूब से सर्च करके लगा सकते हो, अगर ख़रीदना चाहो तो ख़रीद के लगा सकते हो। तो यूथ कंपटीशन की बुक प्लस मेरा कंटेंट, बायोलॉजी के लिए काजल मैम है, और फिजिक्स के लिए मैं कोई टीचर फॉलो नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ ले रही हूँ जो भी चीज़ें दिख रही हैं, बस मैं यूथ की कंपटीशन की बुक पे फॉलो कर रही हूँ ज़्यादातर। तो फिजिक्स के लिए वो कर रही हूँ, और केमिस्ट्री के लिए भी यूथ बुक, अगर उसमें टॉपिक भी आ जाता है एक्सप्लेनेशन में तो वहीं से पढ़ लेती हूँ। अगर आपको टीचर चाहिए तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, नो डाउट, लेकिन आपको मेन चीज़ है कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं। हर चीज़ का मेरा कंक्लूजन यही है कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जो यूथ की बुक से लगाने हैं साइंस के लिए। तो इस रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर बेसिक आपने पढ़ रखा है तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। और लैंग्वेज वाले पार्ट में तो आपको थोड़ा ही करना है, वो तो पासिंग मार्क्स लेके आना है, तो वो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़, वो बाद में भी पढ़ लेना, उस पर अभी ध्यान मत दो, अभी आपको मेजरली ध्यान देना है मैथ पे, साइंस पे,
और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे। तो ये पार्ट आप कवर करके इनके प्रीवियस ईयर अगर आप लगा लेते हो घटना चक्र और यूथ से, तो आपका कवर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि नहीं हो पाएगा। आप 100% इस पेपर को एग्ज़ाम को निकाल सकते हो अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है तो आप वो भी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो 6 मंथ तक, तो आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो अच्छे से तैयारी करो और आई होप आपकी जॉब लगे बीपीएससी टीआरई 4 में या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहेंगे मेरी वीडियोज़ को। बाय बाय, सी यू।